सभी को राधे राधे। सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, जितने भी हमारे यूट्यूबर्स फैमिली है सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। और गाइस, आज मैं आपको प्रेमानंद महाराज जी का एक ऐसा विशेष पद और पॉइंट बताने जा रहा हूँ, जिसको आप सुनेंगे तो हो सकता है कि आपके जीवन में कोई ना कोई परिवर्तन आए। हो सकता है कि आपके मन में ऐसी विचारधाराएं जो गलत भाव से आती हैं वो कहीं ना कहीं सही ढंग से आ जाएं। देखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि हर किसी के जीवन में पैसा हो, धन दौलत माया सब कुछ हो, लेकिन ये सब होगा कैसे? इसको पाया कैसे जा सकता है? तो इसके बारे में प्रेमानंद महाराज जी ने बहुत ही बारीकी तरीके से इन शब्दों को एक प्रेम के धागे में पिरोया है, इसीलिए उनको प्रेमानंद कहते हैं। तो साथियों, एक समय की बात है कि जब प्रेमानंद महाराज जी को मैं स्टार्टिंग में सुनता था तो मुझे उनकी बातों की कुछ लफ्ज़ कहीं ना कहीं ऐसे लगते थे कि वो मेरे जीवन में घटित हो रहे हैं। जैसे आज आप अगर प्रेमानंद महाराज जी को सुनते हो तो आपको ऐसा प्रतीत होता होगा कि ये शब्द कहीं ना कहीं मेरे जीवन में घटित हो रहे हैं। हाँ या ना? आप मुझे बताइएगा, अगर ये आपके जीवन में घटित हो रहे हैं तो इसके पीछे कौन सी वजह है, किस कारण से घटित हो रहे हैं। तो इसको मैं बारीकी से समझाने वाला हूँ आपको। आइए समझते हैं इस वीडियो के अंदर। ये कहीं ना कहीं मेरे दिल को बहुत छूती है और समझाती है कि ये कदम तो बिल्कुल भी मत रख, ये कदम तो बिल्कुल भी मत उठा। ये ऐसा मुझे प्रतीत होता है, या फिर प्रेमानंद महाराज जी की जो वाणी है वो मुझे अट्रैक्ट करती है। और आपने कभी भी नोटिस किया हो अगर, तो प्रेमानंद महाराज जी इस बात पर हर बार चर्चा करते हैं कि जिस भी कार्य को आप कर रहे हो उसे भगवान भजन समझकर ही कार्य करें। अगर आपको लगता है कि ये कार्य मैं कर रहा हूँ और इसमें भगवान भजन नहीं है, तो समझ लो कि उस काम को करने में आपको निंदा होगी। साथ ही एक छोटा सा दोहा है, हालांकि ये बहुत पहले बहुत सारी फिल्मों में, जो पुरानी फिल्में हैं, अब तो पता नहीं कबाड़ा बनता है, फिल्में नहीं बनती हैं, कबाड़ा ही बनता है। लेकिन आज से अगर हम 4, 5, 6, 7, 10 साल पहले जाएं, 20 साल पहले जाएं, तो पहले धार्मिक फिल्में बना करती थी। आपने देखी होंगी, धार्मिक फिल्मों पर ही सारा कुछ चलता था। और मेरी एक फिल्म बहुत फेवरेट है, उसमें गाना है कि जैसी करनी वैसी भरनी। अब देखिए, मैं बिल्कुल बारीकी से समझाता हूँ आपको कि जैसी करनी वैसी भरनी का मतलब क्या है। हालांकि प्रेमानंद महाराज जी भी इस बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं कि जैसी करनी है वैसी भरनी है। तो अब जो कहना चाह रहे हैं वो कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा तुम करोगे, जी हाँ बिल्कुल वैसा भरोगे। चाहे वो हम हो, चाहे वो आप हो, चाहे पूरा संसार हो, विश्व हो, चाहे जीव जंतु कोई भी हो, सब अपना कर्म करते हैं और उसका ही फल भोगते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है, जिसे ना तो आप ठुकरा सकते हैं ना मैं ठुकरा सकता हूँ। इस संसार में जो आदमी गलत कदम करता है ना, उसको उसका दंड भोगना पड़ता है। अगर वो अच्छे कर्म करता है तो उसको अच्छे कर्म का फल भी मिलता है। ये बात प्रेमानंद जी सुबह के सत्संग में जरूर कहते हैं, इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। अच्छा, एक दोहा और है इसके अंदर कि चाहे ना पूजो मूरत, चाहे ना तीरथ जाओ। अब इसका मतलब क्या है? हम तुम, और देखो ये बात प्रेमानंद महाराज जी ने बिल्कुल सत्य कही है। आप मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कुछ मत पूजो, चाहे ना पूजो मूरत, चाहे ना मंदिर जाओ, मात पिता के मन में सारे देव समाये। तो भाई बिल्कुल सत्य, इसमें घटित सब कुछ ऐसा ही हो रहा है जो कि हम चाहते हैं कि भाई हमें सब कुछ अच्छा मिले। हमको हमारा मन नहीं लगता पूजा करने में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपने कर्म को और अपने माता पिता को कभी भी गलत जवाब मत दो। चाहे वो माँ बाप आपके साथ गलत कर रहे हैं,
तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो माँ बाप आपके साथ अच्छा भी कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपके माँ बाप ने आपको जन्म दिया है, वो जन्म सिद्ध अधिकारी हैं, तभी आप इस पृथ्वी पर आए हो। उस माँ ने 9 महीने आपको अपने गर्भ में झेला है। जी हाँ, तो इसीलिए हमको कभी भी अपने माँ बाप का अपमान नहीं करना चाहिए। हमारे माँ बाप हमें हमेशा सही, सच्ची और नेक दिशाओं पर लेकर जाते हैं, रास्ते पर लेके जाते हैं, और हमें उनका कभी भी निरादर नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखो, मैं तो एक चीज़ मानता हूँ, आपके माँ बाप चाहे कितने भी बेकार हों, कितने भी बेकार हों, बेकार का मतलब ये है कि आपके माँ बाप आपको भले ही पैसा, रुपया, धन दौलत, आपको घर में नहीं रखते हो, आपको नकारा निकम्मा कहते हो, कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने माँ बाप का बिल्कुल भी आप निरादर मत करो। क्योंकि कहते हैं कि बड़े से बड़े बुरे कर्म को काटने वाले माँ बाप होते हैं। पहला गुरु भगवान है, पहला गुरु माता पिता हैं, दूसरे गुरु माता पिता के द्वारा हमें किसी गुरुकुल में ले जाने वाले वो गुरु हैं जो हमें सही रास्ते पर लेके जाते हैं। इसीलिए पहले गुरु माता पिता हैं। अगर वो आपको गलत सलाह दे भी रहे हैं तो आप धर्मार्थ और परमार्थ में चलने वाले गुरु बनाइए। कैसे भी गुरु बनाइए, लेकिन अच्छे गुरु बनाइए। झोला छाप नहीं बनाने, ये भी याद रखना। गुरु हो तो प्रेमानंद महाराज जैसे हों, गुरु हो तो मतंग ऋषि जैसे हों। अब मतंग ऋषि कौन है? आपने भी नहीं देखे, मैंने नहीं देखे। जी हाँ दोस्तों, गुरु प्रेमानंद जो आज के टाइम पे हमारे वृंदावन में वास करते हैं। मतंग ऋषि वो जो सबरी को हजारों साल पहले ये बताकर चले गए कि तुम्हें यहाँ पर प्रतीक्षा करनी है, इस वन में प्रतीक्षा करनी है, प्रभु श्री राम यहाँ पर जरूर आएंगे, तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो मतंग ऋषि वो ऋषि हैं जिन्होंने सबरी का भगवान से मिलन करवाया। तो दूसरे गुरु जो हमारे हैं वो हैं हमारे जो धर्मार्थ और ईश्वर से मिलाने में सहायता करते हैं। अगर आपको ये दोनों मेरी बातें अच्छी लगी हैं, प्रेमानंद महाराज जी के बातों का जो सार ये समझ में आया है ना, तो इस वीडियो में जो भी आप राधे नाम का कमेंट करना चाहें कर सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने सभी साथियों को शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, ऐसे वीडियो आपके पास आती रहेंगे। सभी को राधे राधे।